नीट 2022 का एग्जामिनेशन जो कि 17 जुलाई को है एनटीए की ओर से डिसाइड किया गया है, उसका फॉर्म अगर आप भर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, देन डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रेडी रखने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, इस बार आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसकी कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, इस बार जो मेजर चेंजेस किया गया है 2021 की तरह इस बार जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें वो फैसिलिटी नहीं दी गई है। पहले 2021 में जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको 2 पार्ट में करना था, राइट, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको सिंगल टाइम में यानी एग्जामिनेशन के पहले ही कंप्लीट डिटेल आपको फिल करनी है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ जो फिंगर प्रिंट है यानी आपका जो थंब इंप्रेशन है, पहले लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन मांगा जाता था, लेकिन इस बार जितनी भी उंगलियां हैं आपकी, आपको सारे के सारे थंब इंप्रेशन के साथ साथ प्लस जो फिंगर का इंप्रेशन है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा नीट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म में। सर्टिफिकेट कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे उसकी कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। गाइस, जब भी आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, देन उससे पहले जो एप्लीकेशन रेप्लिका एनटीए की ओर से जारी की गई है, जो कि इंफॉर्मेशन बुकलेट में लास्ट के कुछ पेजेस में अवेलेबल है, एनटीए ने सलाह दिया है कि आप उसको पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए, राइट। और वहाँ पर यह बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है इमेज रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जो ऑनलाइन अब जब आप रजिस्टर करने जाएंगे तो वहाँ पर जो जो इमेजेस आएंगी, जैसा लुक आएगा, बिल्कुल कंप्लीट रेप्लिका वहाँ पर दिया गया है, तो पहले आप उसकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा। लेकिन बात करें हम आईडी प्रूफ की और डॉक्यूमेंट्स की, गाइस एक कॉलम है जहाँ पर कि टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी का एक टैब है। अगर इंडियन नेशनल है यानी आप इंडिया में रहते हैं, राइट, इंडियन नेशनल के लिए क्लास 12 का एडमिट कार्ड अगर है जिसमें कि आपकी फ़ोटो लगी है तो वो आइडेंटिफिकेशन टाइप में आपका काम करेगा, यानी परमिजल आईडी के तौर पर वो काम करेगा, राइट। इलेक्शन कार्ड, ईपीआईसी नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड अगर है, राशन कार्ड है, बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ, अगर आपके पास बैंक अकाउंट का पासबुक है उसमें अगर फोटोग्राफ है आपकी, देन आपका वो भी परमिजिबल आईडीज के तौर पे काम करेगा। आप उसका जो नंबर है वो अपडेट कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर और एनी अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो, या फिर किसी गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अगर ये आपके पास है देन आप इसको अपलोड कर सकते हैं। एनआरआई के लिए पासपोर्ट नंबर मैंडेटरी होगा। फॉरेन नेशनल ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए पासपोर्ट नंबर या फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नंबर है वो जरूरी है आइडेंटिफिकेशन टाइप की अगर हम बात करते हैं तो। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका कि स्कैन कॉपी आपको रखना पड़ेगा, उसके लिए लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज इसका होना चाहिए 10 KB से लेकर 200 KB तक, राइट। और इसके अलावा पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 4 इंच इंटू 6 इंच के जेपीजी फॉर्मेट पे, साइज भी इसका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसको आपको अपलोड करना है। फोटो में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी फोटोग्राफ है उसमें जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। कंप्लीट फोटोग्राफ में 80% जो एरिया है वो कवर होना चाहिए फेस के इमेज से, राइट, यानी आपका जो फेस है वो 80% एरिया में होना चाहिए जो भी फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे। वाइट जो बैकग्राउंड है वो रखना है आपको, एनटीए की ओर से इसको बताया गया है, राइट। हालांकि अगर कलर्ड बैकग्राउंड अगर आप रखते हैं रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, राइट, लेकिन आप प्रीफर कीजिए कि वाइट बैकग्राउंड ही रखिए। सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है उसको आपको जेपीजी फॉर्मेट पे 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसको आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, यानी आपका जो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, इसका जो फिंगर है, राइट, और जितने भी थंब इंप्रेशन है वो आपको रखना पड़ेगा, यानी 10 की 10 उंगलियों का आपका जो है वो थंब और फिंगर इंप्रेशन वो आपको स्कैन करना है। स्कैन कैसे करना है, राइट, अगर आप इसमें पहले थंब इंप्रेशन जब हम लगाते थे तो फिर वहाँ पर ब्लू पेन या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हम लोग यूज़ करते थे। गाइज, आपको यही सलाह दी जाती है कि आप जो स्टैम्प पैड होता है उसका यूज़ कीजिए, राइट, जिससे कि आपके थंब इंप्रेशन बहुत अच्छे से आएंगे। थंब इंप्रेशन प्लस फिंगर इंप्रेशन, क्योंकि सबकी सब उंगलियों का आपको इंप्रेशन इस बार देना पड़ेगा। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ये जेपीजी फॉर्मेट में नहीं चलेगा, यानी क्लास 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है आपके पास उसको आपको अपलोड करना है, पीडीएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 से 300 KB के बीच। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन उस केस में पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका जो पीडीएफ का साइज है वो 50 से 300 KB के बीच में कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी
आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर आप स्पेशल रिजर्वेशन के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, राइट। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यानी फिजिकली चैलेंज्ड जो पर्सन्स है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसे कैंडिडेट्स को पीडब्ल्यूडी यानी पीएच के जो कैंडिडेट हैं उनको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो सर्टिफिकेट आपके पास है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, आपने पहले बनवा रखा है, बिल्कुल वही सर्टिफिकेट काम करेगा और उसको आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जाना भी पड़ेगा, राइट। जो डिफरेंट 15 हॉस्पिटल्स है जहां से कि आप काउंसलिंग के लिए सर्टिफिकेट बनाते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए, उस सर्टिफिकेट की जरूरत अभी नहीं है, वो रिजल्ट आने के बाद बनेगा। अभी आप वही सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो कि आपके पास ऑलरेडी है, आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा कर रखा है, राइट। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट एक कॉलम है, एम्बेसी सर्टिफिकेट और एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट। गाइस ये जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है ये फॉरेन नेशनल्स के लिए है, राइट, ये इंडियन नेशनल के लिए नहीं है। सो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड होंगे 2022 के एग्जामिनेशन में अगर आप फिल करने जा रहे हैं। 2022 में नीट का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो कैसा रहेगा, जो एनटीए ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, बताएंगे नेक्स्ट के वीडियो में। आप मेडिको विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2022 के एग्जामिनेशन प्लस काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। मेडिका विंग की ओर से मैं अमित ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर आया था। डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग के ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आपको नीट 2020 प्लस 2021 के कंप्लीट कॉलेज वाइज, स्टेट वाइज, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा की कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, अवेलेबल है मेडिका विंग के ऐप पर। डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग के ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग, थैंक्स अ लॉट।